बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव के स्पेशल शो भोरे भोर में। भोरे भोर में हम आपको वो खबरें बताते हैं जिन खबरों का सीधा नाता आपसे होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 40 दिनों से कोरोना संक्रमण को लेकर, कोरोना संकट को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। लेकिन इस चर्चा ने कहीं ना कहीं एक अलग रूप ले लिया है। अब इस चर्चा में कोरोना से भी बड़ी चर्चा शुरू हो गई है प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को वापस अपने अपने राज्य पहुंचाने का। इसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं हो रही है तो वो है बिहार राज्य। अब बिहार राज्य को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां ये बताया जा रहा है कि बिहार सबसे ज़्यादा अपने लोगों को प्यार करता है, बिहार के सत्ता पर बैठे लोग सबसे ज़्यादा अपने लोगों से सरोकार रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब बातों पर राख पड़ता जा रहा है। हम राख पड़ता इसलिए बता रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष और सत्ता एक दूसरे के साथ कोरोना संकट से लड़ने के लिए कमर कस चुका था, आज वही एक दूसरे पर तोहमत लगा रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मजदूरों ने भूखे पेट होने की बात कही। हमने इसीलिए लिखा भी है कि लोग को नहीं दे पाए भरपेट खाना, नीतीश नहीं चाहते उन्हें वापस लाना। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पहले भी इस बात को दोहराया है। नीतीश कुमार के साथ सत्ता में लंबे समय से चल रहे सुशील मोदी ने भी इस बात को दोहराया था कि वो बिहारियों को वापस नहीं लाना चाहते हैं। जो जहां हैं वहीं उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, पर सुविधाएं नहीं मिली, जिसकी सूचनाएं लगातार आपने भी सुनी होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक भी खबरें पहुंचती रही होंगी। इस बीच में जब केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा तो केंद्र सरकार ने लोगों को वापस भेजने का एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस मास्टर प्लान में जो जो प्रक्रियाएं की गई थी उसकी पूरी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि सभी राज्यों ने अपने अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए रास्ते निकाल दिए हैं, लोगों को बुलाने का शुरुआत भी कर दिया है। पर वहीं बिहार में इसकी प्रक्रिया सिर्फ नोडल अधिकारी के चयन तक ही सीमित हो गई है। उसके बाद से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार हैं, उनके तरफ से जो बातें आ रही हैं वो बातें लोगों को और परेशान करने लगी हैं। लोग जो अचानक से 2 दिन पहले काफ़ी खुश हो गए थे इस बात को सुनकर कि उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा, वही लोग अब चिंताग्रस्त हो गए हैं। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि किस तरह से भारत लाइव के लाइव सेशन में लोगों ने ये कहा कि आने की बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार हो रहा है चिंताएं और बढ़ने लगी है और ज़्यादा मानसिक तनाव हमारा बढ़ता जा रहा है कि सरकार हमें लाएगी भी या नहीं लाएगी। इसके बीच लोगों ने कहा कि यदि हमें इजाज़त दे दी जाए तो हम वापस आ जाएंगे। हम इन सब बातों की चर्चा तो आपसे कर चुके हैं। अब विपक्ष के कई दल, कई नेता इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि सरकार उन्हें इजाज़त दे। वो बसें लेकर के तैयार हैं। जहां एक तरफ आपने सुना होगा कि सबसे पहले पप्पू यादव ने कहा था कि हम बसें भेज दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने राजस्थान में बसें खड़ी कर दी हैं, सरकार इजाज़त दे, उन्हें सैनिटाइज करे और लोगों को लेकर के भेजे। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग राजनीतिक दल की बात अगर करें तो आरजेडी के जो सुप्रीमो माने जा रहे हैं, युवराज कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी 2000 बसों की बात कही। मुकेश सहनी ने भी अलग अलग राज्यों में 40-40 बसें भेजने की बात कही। कांग्रेस ने भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके सरकार को कहा कि उन्हें निर्देश दिया जाए वो क्या कर सकते हैं और सरकार उनसे क्या मदद लेना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच सुशील मोदी का बयान आता है और वो कहते हैं कि इस तरह के तरीके से लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी और बसों से लाना संभव नहीं है। सीधे तौर पे उसने कहा कि अब ट्रेन ही चलानी पड़ेगी। आपको बता दें कि उनके कहने के बाद अब यह चर्चा और पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। इस बात की भी कई नेताओं ने समर्थन किया है। इन सब के बीच एक बयान आता है और बयान जदयू के तरफ से, जदयू के कद्दावर नेता, पुराने कांग्रेसी रहे, लंबे समय से राजनीति कर रहे, कई विभागों के मंत्री रह चुके अशोक चौधरी बाहर आए। आजकल अशोक चौधरी की नज़दीकियां बताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा है और इन पर ट्रस्ट भी करते हैं।
अशोक चौधरी मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उन्होंने सीधे तौर पे ट्विटर के जरिए जो बातें कही वो आपको हम सुनाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे पहले तो ये कहा कि लोग को आने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारे पेच हैं। उन्होंने कहा कि नामित श्रमिकों के अलावा अनामांकित श्रमिकों को भी ले लिया जाए, तो इसके अलावा छात्रों और अन्य लोगों को अगर जोड़ देते हैं तो ये संख्या कम से कम 30 लाख के ऊपर होती है, जो कि अनुमानित संख्या होगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सरकार के पास कोई रियल आंकड़ा नहीं है, और रियल आंकड़ा होगा भी कैसे, क्योंकि सरकार को न तो पहले इस बात की भनक लगी थी और न ही इस तरह का कोई व्यवस्था था कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं। इसकी भी हमने आपको कई बार चर्चाएं की हैं, और इस सब को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं असमंजस में इस कारण से भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर बैठने की व्यवस्था की जाए तो प्रति बस 15 से 18 लोग, हमने भी आपको बताया था कि एक बस में अधिक से अधिक 25 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसके तहत। इन्हीं बातों को उद्धृत करते हुए अशोक चौधरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से कुल बसों की आवश्यकता लगभग 2 लाख होगी, और ऐसी स्थिति में बसों का परिचालन लगभग असंभव सा है। हम अगर कई खेप में भी ये काम करें तो महीनों लग जाएंगे। इसलिए सरकार वही कदम उठा रही है जो व्यवहारिक तथा लोकहित में है। केंद्र से हमारी विनती होगी कि स्पेशल ट्रेन चलवा दी जाए। अब आप समझ लीजिए कि ट्रेन चलवाने की बात लगातार उठ रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो बसों को मुहैया कराने की बात कर रहा है। हालांकि व्यवहारिक रूप से अशोक चौधरी की बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। और भी कई राज्य हैं जिन राज्यों में संख्या कम है, इसलिए वो बसों से ला सकते हैं। अब इन सब के बीच लगातार लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। वहीं खाद्यान्न को लेकर के भी अब सरकार पर, जैसा कि हमने आपको बताया है कि लोगों को तक नहीं पहुंच पाया राशन, इस बात की भी अब तस्दीक होने लगी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, लगातार भारत लाइव खबरों के माध्यम से आपको बताता आ रहा है कि किस तरह से बिहार के खाद्य और उपभोक्ता मंत्री और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर तो आरोप भी लगा दिया कि वो अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। इस बीच में मदन सहनी ने साफ किया है कि बिना कार्ड वाले 30 लाख परिवारों को राशन तभी मिल पाएगा कि केंद्र उन्हें राशन मुहैया कराए। सहनी ने कहा कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान बिहार से ही हैं, जो जितना जल्दी राशन मुहैया कराएंगे उतना जल्दी हम लोग राशन बांट देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 36-38 दिन बीत जाने के बाद अब राशन देने की बात चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस चाल से चल रही है और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इन सब को लेकर के लगातार एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 24 अप्रैल को बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए थे, और ट्विटर के माध्यम से चिराग पासवान ने कहा था कि जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफ़ी दिक्कत में हैं। केंद्र सरकार के तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारियों की सूची जल्द भेजने को कहा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। इसके चलते 14.5 लाख बिहारियों को राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही नीतीश कुमार इस पर कदम उठाएंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं मदन सहनी ने सरकार की तरफ से अपनी बात रखी थी। अब इन सब बातों के बीच आप समझ सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आ गई हैं। पहली तो राशन की और खाद्य पदार्थों की, लोग भूखे प्यासे हैं और अभी भी लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जैसे ही घोषणा की कि अब वो अपने गांव अपने घर जा सकते हैं, तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। खुशी में लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, वो आप भारत लाइव के लाइव सेशन में आप देख सकते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि सरकार क्या फैसला करती है और कितने दिन लगेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या नीतीश कुमार की मंशा पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो उचित हैं? ये सवाल हम आप तक छोड़ के जाते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मंशा ही संदेह के घेरे में है। वो नहीं चाहते कि बिहार के लोगों को लेकर के आए।
मदन मोहन झा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार की मंशा पर ही संदेह हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार समझते हैं कि लोग जब बिहार आएंगे तो हो हल्ला हंगामा ज़्यादा होगा और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अभी तो सूचनाएं सीमित हैं, लेकिन जब कानों कान बातें गांव-गांव होते हुए शहर तक पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से लोग का मन मिजाज देख करके भावनाएं और बातें बदल सकती हैं। इन सब बातों को लेकर के कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, पर आदेश होने के बाद यदि बिहारियों को लाने में देर होती है तो संशय की स्थिति और लोगों में गुस्सा भी भरेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम तमाम सृजनकर्ता सृष्टि के जो लोग हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं और इसके साथ ही इस बात के लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं सृजन के ये जनक कहे जाते हैं और इनके बदौलत निर्माण और विकास असंभव है। विकास के वाहक तमाम मजदूर भाइयों को, तमाम श्रमिकों को भारत लाइव की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।